राइटर्स और किताब पढ़ने के शौकीन लोगों का वर्चुअल प्लेटफॉर्म है। यहाँ न सिर्फ आप किताबें पढ़ सकते हैं, बल्कि बाकी लेखकों और किताबों से प्यार करने वाले अपने जैसे लोगों से जुड़ भी सकते हैं। इसके अलावा राइटर्स और बडिंग ऑथर्स अपने लेख यहाँ पब्लिश भी कर सकते हैं। इस ऐप को बनाने वाले 2 इंजीनियर भी किताबों के शौकीन हैं और खुद लेखक भी रहे हैं। एक्चुअली वॉवलर 2016 में स्टार्ट हुआ। मैं और ललित जो मेरा को फाउंडर है, हमने ये जब हम कॉलेज टाइम्स में थे तो हमने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द नेम। तो उसके बाद जब वो बुक पब्लिश हो गई तो हमने उस बुक की मार्केटिंग के लिए कुछ ऐसी कंपनीज ढूंढनी चाहिए जो बुक प्रमोशन करती है मार्केट में, लोगों की बुक को रीडर्स तक पहुंचाती है। उस समय हमें कोई वेंचर नहीं दिखा, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं दिखा जो राइटर्स की हेल्प करता हो सही रीडर्स तक पहुंचाने तक। तो हमने सोचा कि हम एक फेसबुक ग्रुप बनाएंगे जिसको नाम दिया वॉवलर। दोनों दोस्त जॉब ही कर रहे थे जब उनके दिमाग में रीडर्स और राइटर्स की प्रॉब्लम का सलूशन आया। उन्होंने एक मिथ खत्म करने की सोची। हमेशा से ही धारणा रही है कि रीडर्स इंट्रोवर्ट होते हैं, लेकिन वॉवलर के फाउंडर्स का मानना था कि रीडर्स जितना अपनी जानकारी शेयर करेंगे उतना ही उनके लिए अच्छा होगा। इसके बाद वॉवलर की शुरुआत हुई, जिसका टैगलाइन रखा गया Why Read Alone। इसी टैगलाइन से सालों से आ रही धारणा को तोड़ने के मकसद पर काम शुरू किया गया। इस ऐप को कोई भी रीडर और राइटर फ्री में डाउनलोड कर सकता है। इसी रीडर्स कम्युनिटी का इस्तेमाल कर ऑथर्स को प्रमोट करना कंपनी का रेवेन्यू मॉडल है। कंपनी पब्लिशर्स और बुक स्टोर से टाई अप कर काम करती है। वॉवलर अपनी वेबसाइट पर ऑथर्स प्रोग्राम चलाता है जो नए राइटर्स के लिए मार्केटिंग का काम करता है। राइटर्स अपने बजट के हिसाब से प्रमोशनल प्लान चुन सकते हैं, जिसकी शुरुआत 1000 रुपए से होती है। इस ऑथर्स प्रोग्राम में 3 तरह के लेवल होते हैं, जिसमें वेबसाइट पर बुक रिव्यू, स्ट्रैटेजिक प्रमोशन और सोशल मीडिया में प्रमोशन शामिल है। एसोसिएशन ऑफ पब्लिशर्स इन इंडिया यानी API के मुताबिक भारत में लगभग 9000 पब्लिशर्स और 21,800 से ज्यादा बुक स्टोर्स हैं। एक रिपोर्ट की माने तो इंग्लिश किताबों के लिए भारत दूसरा सबसे बड़ा पब्लिशर है। 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में किताबों का मार्केट 739 बिलियन रुपए का है, जो 2020 तक 1000 बिलियन होने की संभावना है। इनिशियली ललित और मैंने हम जब जॉब करते थे, जितना हमने अपनी सैलरीज में कमाया हमने इस ऐप की सारी डेवलपमेंट में लगाया, और उसको अगर सम काउंट करेंगे तो विच कम्स आउट टू बी 10 लाख और 15 लाख। और हमने वहाँ से इस पूरे वेंचर को बूटस्ट्रैप करते हुए अभी रिसेंटली हमने 3 मंथ्स बैक हमने प्री सीरीज ए फंडिंग ली है विच इज ऑफ 1 करोड़ रुपीस। 2018 में वॉवलर्स को लगभग 100 लेखकों की प्रमोशन रिक्वेस्ट आई, जिसमें से कंपनी ने सिर्फ 30 को ही जगह दी। कंपनी इनसे चार्ज करती है और यही है कंपनी का रेवेन्यू मॉडल। लेकिन इन लेखकों को वेबसाइट में जगह तभी मिलेगी जब उनकी बुक अमेज़न पर पब्लिश हो चुकी हो और उसमें एडल्ट कंटेंट ना हो। ऑथर्स का बैकग्राउंड जानने के बाद ही उनको इस वेबसाइट में जगह मिलती है। आने वाले समय में कंपनी का फोकस एप्लीकेशन और वेबसाइट में यूजर्स की संख्या बढ़ाने पर है। जहां वेबसाइट पर अभी 30 से 35 हजार विजिटर हैं, वहीं आने वाले समय में 1 लाख विजिटर्स लाने की योजना है। वहीं ऐप के लिए 2 महीने में 1 लाख डाउनलोड पर कंपनी फोकस कर रही है। इसके लिए सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग में करने की योजना है। फिलहाल कंपनी 4 से 5 ऑथर्स को महीने में चुनती है, लेकिन कुछ ही महीने में 10 से 15 ऑथर्स तक बढ़ने की योजना है। इस ऐप को डाउनलोड करने वाले सबसे ज्यादा लोग US, UK और भारत से हैं। इनमें 20 से 35 साल के लोग हैं और इसमें भी फीमेल की संख्या सबसे ज्यादा है। वॉवलर प्लेटफॉर्म पर मुंबई, बंगलुरु, दिल्ली और कोलकाता से सबसे ज्यादा यूजर आ रहे हैं। कंपनी फिलहाल रेवेन्यू के बजाय डेवलपमेंट पर फोकस कर रही है। जो हमारा एक्सपेंशन प्लान है उसमें हम लोग टारगेट करें कि हम जल्दी से जल्दी बुक स्टोर्स और पब्लिशर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर आएँ। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये इकोसिस्टम जो पब्लिशिंग इंडस्ट्री है ये बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है इस समय, और हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने, एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करें जिसमें रीडर्स, राइटर्स और ऑथर्स और पब्लिशर्स ये सभी एक प्लेटफॉर्म पर आकर और सारा कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइज्ड वे में हो, ताकि पब्लिशर्स को भी फ़ायदा हो, रीडर्स को भी फ़ायदा हो, ऑथर्स को भी फ़ायदा हो। यही हमारा एम है फॉर द दिस ईयर 2019।
वैसे तो कंपनी भारत में किसी को भी अपना डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं मानती, लेकिन कंपनी गुडरीड्स को टक्कर देने पर काम कर रही है। गुडरीड्स अमेज़न का है और कंपनी उन चीजों पर पूरा जोर दे रही है जो रीडर्स को अब तक वहां नहीं मिल पा रहा है। फाउंडर का मानना है कि गुडरीड्स का फोकस रिव्यूज पर है और कंपनी व्हाई रीड अलोन पर काम कर रही है। इनका टारगेट कम्युनिटी बनाने का है जहां सब एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाएं। वॉवलर पर रीडर्स लाइव चैट के जरिए बुक के बारे में डिस्कस कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि किताब पढ़नी चाहिए या नहीं। इस ऐप के फाइंड नेक्स्ट नाम के ऑप्शन से रीडर अपने किसी भी पसंद के जॉनर की बुक का रिकमेंडेशन पा सकते हैं। वहीं नीट फेलो रीडर्स ऑप्शन आपको पूरी दुनिया में जो भी किताब आप पढ़ रहे हैं उसको दूसरा कोई भी यदि पढ़ रहा है तो उसके बारे में भी आप जान सकते हैं, ताकि आप एक साथ ही कम्युनिटी में किताब पढ़ सके और उसके बारे में जानकारी हासिल कर सके, साथ ही उस किताब पर चर्चा भी कर सके। इस स्पेस में कई प्लेयर्स आ रहे हैं तो जाहिर है कंपनी रेवेन्यू में भले ही पीछे हो, लेकिन इस तरह के ऐप से एक नए तरह की रीडिंग हैबिट शुरू करने का पैटर्न की कोशिश ज़रूर की है।